आज मैं 2 केस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो अलग-अलग बीमारियों के हैं, लेकिन इनकी दवा एक ही है। तो एक केस में एक पेशेंट आता है, जो 17-18 साल का लड़का है, अपने पिताजी के साथ आता है। तो उसे स्किन इन्फेक्शन था। जब वो बैठा तो उससे पूछा कि तुमको क्या हुआ है? तो वह लड़का बहुत देर तक सोचता रहा, तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोलता है, ये खुजली हो रही है। तो मैंने पूछा, कब से खुजली हो रही है? तो फिर इधर-उधर देखता है, कभी अपने पिताजी की तरफ देखे, कभी इधर-उधर देखे, फिर बोलता है, पता नहीं कब से हो रहा है, बस खुजली हो रही है। तो वह जो आंसर देने में समय ले रहा था, तुरंत जल्दी-जल्दी नहीं बोल पा रहा था। तो जब मैंने उससे पूछा कि इससे तुमको दिक्कत क्या हो रही है? तो फिर वह सोचे, और सोचने के बाद बोले, नहीं दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, बस खुजली हो रही है, यहाँ खुजली हो रही है। तो उससे जो भी सवाल पूछा जाए तो वह सिर्फ एक ही जवाब देता था, खुजली हो रही है। और जब कभी उसे जवाब नहीं सूझता तो चुप हो जाता, अपने पिताजी की तरफ देखता, उसके पिता आंसर करते थे। तो मैंने कहा, इस लड़के को बोलने दीजिए। तो ओवरऑल यही रहा कि वह, और जब कभी उसे सवाल पूछे तो वह सिर्फ हंस देता था, जैसे उसे कुछ नहीं मालूम तो वह हंसे। जैसे हमको जब कुछ नहीं मालूम रहता तो हम हंस देते हैं, और घुमा फिरा के उससे जो भी सवाल पूछा जाए वो आंसर उसका सिर्फ एक ही आता था, यह खुजली हो रही है। दूसरा एक केस में एक 30-32 साल का एक युवक आया, जिसके नाखून में गल रहे थे, मतलब नाखून डिफॉर्म्ड हो गया था। तो वह आया तो उसका भी सेम प्रेजेंटेशन था, तुम्हें क्या हो गया है? तो बस ये नाखून में दिक्कत है। कब से दिक्कत है पता नहीं, बहुत दिन हो गया, लेकिन ये नाखून में दिक्कत है। इससे दिक्कत क्या जा रही है? दिक्कत कुछ नहीं जा रही है, बस ये नाखून में दिक्कत है ना? तो वह एक ही सवाल का घूम फिर के वही जवाब दे, और जब उसे कुछ ना मालूम रहे तो वह हंस दे। हालांकि वह बड़ा था, दोनों में उम्र का अंतर है, लेकिन दोनों में प्रेजेंटेशन सेम था, दोनों की दवाइयाँ सेम दी गई थी। ठीक है, तो इससे यह ठीक हो गया। तो इस मेडिसिन को आज हम समझते हैं क्या है। यह मेडिसिन है बराटाकार। बराटाकार एक ऐसी मेडिसिन है जिसका पेशेंट बहुत टिमिड, बैसफुल होता है। वह कहीं भी नई जगह जाने में या नए लोगों के पास सामने जाके बात करने में उसे शर्म महसूस होती है, हिचकता है। आंसर बहुत देर से सोच सोच के देता है, आंसर रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग होता है, ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और उसे यदि घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए तो वह सवाल को जल्दी समझ नहीं पाता। ऐसा ऐसा नहीं है कि उसे उसका जवाब नहीं आता है, लेकिन हमारे जो माइंड में जो जवाब की जो प्रोसेस होती है, सोचने की जो प्रोसेस होती है, तो बराटाकार के पेशेंट में सोचने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। इसलिए कोई भी आंसर वह सोच समझ के बहुत देर में देता है, और उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यह बुद्धू तरीके से बात कर रहा है ना? बहुत इंटेलिजेंट आंसर वह नहीं दे पाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट ये ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअल में जो बराटाकार पेशेंट होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है वह कम रहता है। ऐसा नहीं है कि वह डेवलप नहीं करता, लेकिन उसके जो थॉट प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम रहती है। लेकिन ऐसे पेशेंट अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में टिमिड होते हैं, बहुत अच्छे से आंसर नहीं देंगे या संकोच करेंगे। लेकिन जब उनके कंफर्ट जोन में जाते हैं, जिस चीज़ में वो बेहतर है, तो वह काम बहुत बढ़िया करते हैं। हो सकता है एक इंटेलिजेंट पर्सन भी बराटाकार के पेशेंट जैसा काम ना कर सके। बराटाकार जब अपने कंफर्ट जोन में होता है तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, वह रूटीनिस्ट होता है। ऐसे आदमी जो एक ही काम डेली करते हैं तो वह करने में परफेक्ट हो जाते हैं। तो वैसा काम दूसरा आदमी बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन जो बराटाकार के पेशेंट होते हैं अपने काम में माहिर होते हैं। तो यह टिमिडिटी उनमें इसलिए आती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है, या उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग उन पे हँसेंगे या उसका एब्यूज़ करेंगे, उसका शोषण करेंगे। इसलिए ऐसे पेशेंट, जो बराटाकार का जो पेशेंट होता है, उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है
कि उसे अकेले रहना अच्छा लगता है। जब वो अकेले रहता है तो उसकी सभी प्रॉब्लम कम हो जाती है। यदि कोई उससे मिलना चाहे या कोई अप्रोच करना चाहे तो बराटा कार्प पेशेंट इससे असहज हो जाता है, उसे अप्रोच्ड होने से एवर्सन रहता है, कंपनी एवर्सन है, वह लोगों का साथ नहीं चाहता है, अकेले रहना चाहता है ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाए, उसका एब्यूज़ ना करें, उसके ऊपर हंसे ना, इसलिए वह ऐसा रहता है, तो उसे अकेले रहने में पसंद आता है। और ऐसे मरीज़ तुनक मिजाज भी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें एंगर आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो गुस्सा होते हैं, टेम्पर टेंडेंस दिखता है, बच्चों में दिखते हैं। बच्चों में एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि जब बच्चे हमारे क्लिनिक में आते हैं तो जो बराटा कार्प के पेशेंट होते हैं उसमें इनिशियली यह टेंडेंसी देखी जाती है कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करते या शर्माते हुए रहते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पीछे जाके कुर्सी के पीछे छुपते हैं या टेबल के पीछे छुपते हैं। जब बराटा कार्प जो पेशेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है, किसी भी काम की जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता। लेकिन बराटा कार्प पेशेंट में एक बिज़ी रहने की टेंडेंसी है, वो अपने आप को बहुत व्यस्त दिखाता है, तो वह बिज़ी फ्रूटलेस रहेगा। मतलब वो ऐसे ऐसे काम करते रहता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो ऐसा शो करेगा जैसे वह बहुत बिज़ी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। नए लोगों से मिलने में इन्हें डर लगता है, तो नए लोगों के बीच में जाने से भी कतराते हैं। और इनमें एक अच्छा सिम्टम्स और देखने को मिलता है कि यह एंटीसिपेशन से इन्हें प्रॉब्लम होती है, यह कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा हुआ तो, कुछ बुरा हो गया तो इस एंटीसिपेशन से उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसमें कहा जाता है कि यह खुद परेशानी ढूंढता है, मतलब अपनी चिंता की वजह से, अपनी एक्टिविटी के कारण या हरकतों से ये हमेशा कोई ना कोई ट्रबल में फंसते रहता है। तो बराटा कार्प पेशेंट खुद अपने लिए ट्रबल ढूंढता रहता है। चूँकि इनका मेंटल डेवलपमेंट अरेस्ट होता है, मेंटली ड्वार्फ होते हैं, तो यह इनकी एक्टिविटी में भी दिखता है। तो चलने में, अपीयरेंस में, एक्टिविटी करने में यह डल होते हैं, फिजिकली डल होते हैं, मेंटली डल होते हैं। किसी भी कठिन परिस्थितियों में भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ कहीं भी फंसते हुए नज़र आते हैं या इनको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं फंस जाऊँगा, तो ऐसी स्थितियों से ये निकलने की कोशिश करते हैं। और इन्हें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे पेशेंट किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता, या एग्ज़ाम में पढ़ते समय हमारा कंसंट्रेशन नहीं आता, जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बराटा कार्प बहुत अच्छी मेडिसिन है।